करके पागलों की तरह भ्रमण करते हैं, जबकि भरत जी महाराज सभी से प्रेम करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। राजा परीक्षित ने प्रारंभ में एक प्रश्न किया, गुरुदेव, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत ने विवाह करने की इच्छा न होते हुए भी उन्होंने विवाह क्यों किया, और फिर गृहस्थाश्रम को निभाते हुए उनकी कृष्ण भक्ति कैसे दृढ़ हुई, ये कथा मुझे विस्तार से सुनाई है। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, गृहस्थाश्रमी होने पर भक्ति में कुछ न कुछ बाधाएं आ ही जाती है। एक गृहस्थ चोर, मित्र और शत्रु इन तीनों के साथ में समभाव नहीं रख सकता है, और भेदभाव हो जाने के कारण काम क्रोध आदि विकार पैदा हो जाते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना बहुत कठिन काम है। गृहस्थाश्रम के इन्हीं सभी झंझटों का विचार करके राजा प्रियव्रत की एकांत में भजन करने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी ने आकर के राजा प्रियव्रत को समझाया, अभी तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रह करके अपने सभी व्यवहार निभाओ। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है, वो तो घर में रह करके भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है, प्रभु का भजन कर सकता है। ये भागवत कथा मार्गदर्शक है, ऐसा नहीं है घर बार छोड़ने पर ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता हो, प्रभु की भक्ति की जा सकती हो। घर में रह करके भी संसार के सभी व्यवहारों को निभाते हुए भी प्रभु का भजन किया जा सकता है। पवित्र सदाचार पूर्ण जीवन जीने पर घर में रह करके प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। मानव जीवन के मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रख करके संसार का व्यवहार निभाया जाए, और मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के संसार का व्यवहार निभाया जाए। मनुष्य के जीवन में 6 चोर हमेशा लगे रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये 6 चोर तो वन में भी साथ जाते हैं, ये तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये गृहस्थाश्रम एक किले के समान है। इस किले में रह करके इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। जिसने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, वो तो गृहस्थाश्रम में होने पर भी एक सन्यासी के समान है। अपने जीवन में यदि सुखी होना चाहते हो तो 40 वर्ष की उम्र जब पार कर जाओ, संसार के व्यवहार धीरे 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 कम करते चले जाओ, और धीरे 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 ईश्वर की ओर मुड़ते चले जाओ। और जब 50 वर्ष की उम्र पार कर जाओ तो फिर वन में चले जाओ। साथ में शर्त है, सुखी होना चाहते हो तो, नहीं तो पड़े रहो घर में। जो बात हमारी भागवत कह रही है, ये उपदेश हमारी गिनती भी देती है। यदि गिनती के शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, भागवत कह रही है कि 40 वर्ष के बाद में संसार के व्यवहार कम कर दो और ईश्वर की ओर मुड़ जाओ। तो गिनती में 40 के बाद में क्या अंक आता है? बोल के देखो जरा, बोलो बोलो, क्या अंक आता है? 41, 42, 43, 44, सबके अंत में क्या लग रहा है? ईश, ईश, ईश। अर्थात तो गिनती कह रही है, अब तुम 40 वर्ष के हो गए, अब संसार व्यवहार धीरे धीरे कम कर दो और धीरे धीरे ईश्वर की ओर मुड़ जाओ। धीरे 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 मुड़ जाओ। इसके बाद में क्या आता है फिर? 50। बहन जी, कौन सी गिनती बोली हमने? गिनती नहीं आती, मुझे जरा सिखा दो। बातें नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ बात नहीं। बात करनी तो बाहर जाओ, पानी पियो, चाय पियो और बात करके अंदर आके बैठ जाओ। यहाँ नहीं बैठ के बात नहीं करनी। इसके बाद में क्या आता है? 50। 50 के बाद में 51, 52, क्या लग रहा है अंत में?
वन। तो भागवत भी तो यही कह रही है कि 50 वर्ष के बाद में वन में चले जाओ। सुखी होना चाहते हो तो नहीं तो पड़े रहो यहीं। सबके साथ बदल रहा 57, 58, फिर भी इस मनुष्य के समझ में नहीं आया। फिर आ गया 60, 61, 62, क्या लग रहा है सबके अंत में 60। और 60 माने मूर्खे, अर्थात गिनती करी है मूर्खे, तू 61 वर्ष का हो गया, तू अभी घर में पड़ा है। तू 65 वर्ष का हो गया, तू अभी घर में पड़ा है। अब तो अपने आत्म कल्याण का कोई प्रयास कर ले मूर्खे, अब तो चेत। फिर इस मनुष्य के समझ में नहीं आया। हर साल कहती है मूर्ख अब तो चेत, अब तो अपने आत्म कल्याण का कोई प्रयास कर ले। फिर भी इस मनुष्य के समझ में नहीं आया। तो फिर आ गया 70, 71, 72, क्या लग रहा है सबके अंत में तर तर तर, अर्थात गिनती कर रही है अरे मूर्खे, मूर्ख तो 61 वर्ष का ही हो गया था। अरे मूर्ख तू 71 वर्ष का हो गया, तू 72 वर्ष का हो गया, तू 75 वर्ष का हो गया, और तू अब भी घर में पड़ा है। अब तेरा इस संसार सागर से तरने का कोई उपाय नहीं, अब तेरा डूबना निश्चित है, अब तो तू डूबेगा ही। कितना बड़ा उपदेश देती। यही बात हमारी भागवत कह रही है कि जीवन में सुखी होना चाहते हो तो 40 वर्ष के बाद में संसार के व्यवहार धीरे धीरे कम करते चले जाओ और ईश्वर की ओर मुड़ते चले जाओ, और 50 वर्ष के बाद में वन में चले जाओ। वन में जाने का मतलब यह मत समझना घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ। हमारी गीता जी में संन्यास का अर्थ बताया है गोविंद ने। संन्यास का अर्थ क्या होता है? लोग संन्यास का मतलब जानते ही नहीं है। घर बार छोड़ना, गेरुआ वस्त्र पहनना संन्यास नहीं है। संन्यास का अर्थ गोविंद ने बताया है प्रभु का भजन करने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए अपने समस्त सुखों का त्याग संन्यास। तो घर में रहकर के भी सन्यासी जैसा जीवन बिताया जा सकता है। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहते हैं तुम विवाह करके अपने विकार वासनाओं को नष्ट करो, कुछ समय संसार सुखों का उपभोग करो, फिर तुम वन में गमन करना। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार प्रियव्रत ने विवाह किया। प्रियव्रत के बाद में आग्नि शासन संभाला। आग्नि घर नाभि हुए और नाभि घर पुत्र रूप में भगवान ऋषभ देव जी का आगमन हुआ। ज्ञानी परमहंस का बर्ताव, ज्ञानी परमहंस का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये भगवान ऋषभ देव जी ने संसार के समक्ष रखा। अनेक सिद्धियां उनके पास में आई, लेकिन ऋषभ देव जी उन सिद्धियों में फंसे रहे। एक गृहस्थ के लिए धन का त्याग करना बहुत कठिन होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन होता है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग करना। महात्माओं के पास में सिद्धि आती है। महात्मा लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो उनके पास सिद्धियां आती हैं। तो सिद्धियों का त्याग धन के त्याग से भी ज्यादा कठिन है। ऋषभ देव जी के पास में बहुत सी सिद्धियां आई, लेकिन ऋषभ देव जी उन सिद्धियों में फंसे नहीं। ऋषभ देव जी नग्न अवस्था में घूमते, खड़े खड़े खा लेते, किसी द्वारा पीटे जाने पर मान लेते मेरा शरीर पिट रहा है, मैं तो शरीर से अलग हूं। ये बात इस संसार में सब जानते हैं कि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इस बात का अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। कहते सब हैं, अनुभव कितनों को है? आपने पानी का नारियल देखा होगा। पानी के नारियल के अंदर एक सफेद गोला होता है, पानी वाला नारियल, उसमें सफेद गोला होता है। उस सफेद गोले पर एक कठोर आवरण चिपका रहता है और गोले के अंदर पानी भरा होता है। अब वो कठोर आवरण उस सफेद गोले को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक अंदर पानी भरा होता है, और जैसे ही पानी सूख जाता है तो कठोर आवरण उस सफेद गोले को छोड़ देता है। इसी प्रकार
ये शरीर कठोर आवरण है, आत्मा सफेद गोला है, विषय सुखादि पानी है। अब जब तक ये मनुष्य विषय सुखादि पानी में रमा रहता है, लीन रहता है, तब तक इसको शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता है। जैसे ही मनुष्य विषय सुखादि पानी को त्याग देता है, शरीर और आत्मा की भिन्नता की से अनुभव हो जाता है। ऋषभदेव जी कर्नाटक में आए, बुद्धिपूर्वक उन्होंने दावा में प्रवेश किया। ऋषभदेव जी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था भरत। ऋषभदेव जी बाद में इस देश का शासन भरत जी महाराज ने संभाला। इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भरतखंड। भरत जी की कथा आज वर्तमान काल के लिए बहुत उपयोगी है। भरत जी महाराज निष्काम भाव से कर्म करते और उनका फल प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर देते। कर्म फल को प्रभु के चरणों में अर्पण करने पर कर्म करने का अभिमान नष्ट हो जाता है। कर्म तो करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यदि कर्म फल की इच्छा रखोगे तो परमात्मा तुम्हें उस कर्म का फल कम मात्रा में देंगे, और कर्म फल को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दोगे तो एक तो कर्म करने का अभिमान नष्ट हो गया, और परमात्मा उस कर्म का फल भी तुम्हें कई गुना करके वापस लौटाएंगे। भरत जी महाराज जवानी में ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मैंने बहुत वर्षों तक विषय सुख का उपभोग किया है, अब मैं वन में जाकर के एकांत में बैठकर प्रभु का भजन करूंगा। बुढ़ापे में आने वाला वैराग्य सच्चा नहीं होता है। वैराग्य की परीक्षा तो जवानी में ही होती है। अरे किसी व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फक्कड़ फकीर, और वो कहे कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया। क्या मतलब हुआ भाई? था क्या तेरे पास में जो त्यागेगा? नहीं। जवानी में धन संपत्ति है, शरीर में शक्ति है, विषयों को भोगने के लिए विषयों की उपस्थिति है, और फिर ये मन उनमें ना जावे, वो सच्चा वैराग्य है। शक्ति, संपत्ति और उपस्थिति, ये तीनों होने पर इस मन को उनसे बचाए रखना सच्चा संयम है। खाने के लिए भोजन ही नहीं है, और फिर कहते हैं कि हम तो उपवास करते हैं। उपवास नहीं करोगे तो क्या करोगे? भूखे मरोगे और क्या करोगे? नहीं, खाने के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान, व्यंजन सामने उपस्थित है, और फिर मन उनमें ना जावे, वो सच्चा वैराग्य है। भरत जी को जवानी में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव, स्त्री पुत्र आदि सब कुछ है, लेकिन आंख बंद हो जाएगी तब क्या रहेगा? ये सब जन्म से पहले भी नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। ये माया जन्म और मृत्यु के बीच के समय में इस मनुष्य को भटकाती रहती है। विषयों को बिना इच्छा के त्यागा जाएगा तो कष्ट होगा, और स्वेच्छा से त्यागा जाएगा तो कल्याण होगा। एक व्यक्ति दिन में 4 समय भोजन करता हो, उसको एक दिन कमरे में बंद कर दिया जाए और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाए, और शाम तक उसकी दशा कैसी हो जाएगी? तड़फड़ा जाएगा शाम तक वो व्यक्ति। और वही व्यक्ति एकादशी के दिन ये निश्चय कर ले, मुझे आज एकादशी का व्रत करना है, तो उसको शाम तक भूख भी नहीं लगेगी। सही ना? बोले महाराज हम तो डायबिटीज मरीज हैं, बिना खाए पी नहीं रह पाएंगे, और भूख ही नहीं लगती है इनको। मैंने कहा आप फलाहार तो कर लो। बोले भूख लगती नहीं महाराज जी। जबकि कह रहे बोले बिना हम तो कुछ लेना पड़ता है। गंजी ने कहा था मैं कि महाराज जी कुछ तो लेना पड़ेगा, ये नहीं रह पाएंगे। देखो ये आनंद, आनंद जब डुबकियां लगती है तो फिर सब छूट जाता है। ईश्वर की माया भी बड़ी विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य त्यागा, संपत्ति त्यागी, रानियों को त्यागा, राज वैभव त्यागा, और वन में जाकर के उस हिरण बालक से स्नेह कर बैठे। अपने मन में उस हिरण को स्थान दे बैठे, और इसी आसक्ति के कारण उनके भजन में बाधा पैदा हो गई और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। इस ध्यान रखना मेरे भाई बहन, अपने घर में चाहे किसी को रख लेना, लेकिन अपने मन में
किसी को मत रखना, मन में तो उस मनमोहन को ही रखना। भरत मुनि के मन में उस मृत बालक की आसक्ति ने जन्म ले लिया और यही आसक्ति उनके पुनर्जन्म का कारण बनी। वासना आसक्ति ही पुनर्जन्म का कारण होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस एक बात कहा करते थे, वो कहते थे इस संसार में तुम्हें नाव की तरह रहना है। नाव कैसे रहती है? नाव जब तक पानी के ऊपर रहती है तब तक तैरती रहती है, और जैसे पानी नाव में घुसा नाव डूब जाती है। ऐसे तुम संसार में रहना, लेकिन संसार को अपने मन में मत रखना। जब तक तुम संसार में रहोगे तैरते रहोगे, और जैसे संसार को तुमने अपने मन में बिठा लिया डूब जाओगे। भरत जी महाराज नेपाल में गंडकी नदी किनारे रह करके प्रभु की आराधना करते थे। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंडकी नदी में स्नान करते, गायत्री मंत्र का जप करते, सूर्य भगवान का ध्यान करते। सूर्यदेव की उपासना करने पर बुद्धि उज्जवल हो जाती है। सूर्यदेव इस बुद्धि के स्वामी हैं। सूर्यदेव का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। उनके उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं। बहुत बड़ा उपकार है सूर्य भगवान का हम पर। इस संसार को लगातार प्रकाश प्रदान करते हैं, करते आ रहे हैं, करोड़ों अरबों वर्षों से करते हैं और करते रहेंगे। फिर भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरह बिल नहीं भेजते हैं कि मैंने तुम्हें इतना प्रकाश दिया, लाओ जरा बिल तो चुकाओ थोड़ा बहुत। और कभी छुट्टी भी नहीं मनाते हैं। और सब डिपार्टमेंट्स में छुट्टी होती है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में कभी छुट्टी नहीं होती है। 365 दिन कार्यरत। यदि कभी सूर्य भगवान छुट्टी मना लें तो क्या होगा कि आप तो सेकंड सैटरडे है, आप तो ऑफिस नहीं जाएंगे। सेकंड सैटरडे क्या आती है बोले हमारी तो छुट्टी, तो आज ऑफिस नहीं जाएंगे तो क्या होगा? संसार में अंधकार छा जाएगा। उनके इस उपकार के कारण हम उनके ऋणी हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन भरत मुनि प्रभु की मानसी सेवा करते हैं। ये मानसी सेवा सरल नहीं है, बहुत कठिन है। प्रभु की सेवा में मन से तन्मय हो जाना ही मानसी सेवा है। इस मानसी सेवा के संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत हमें याद आता है। एक कंजूस व्यक्ति था, बहुत कंजूस।